तुम्हा सर्वांचं माझ्या YouTube चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वी ची जी बोर्ड परीक्षा होणार आहे 2025 मध्ये, तर त्याच्या दृष्टीनं आपण सराव प्रश्नपत्रिका मागच्या काही व्हिडिओपासून सुरू केल्या होत्या. तर या व्हिडिओमध्ये आपण हिंदी विषयाची जी सराव प्रश्नपत्रिका आहे, द्वितीय भाषा हिंदी, मराठी माध्यम असू दे किंवा इंग्रजी माध्यम असू दे, इंग्लिश मीडियम दोन्हींसाठी ही तीच आहे हिंदी. तर त्या हिंदी विषयाची प्रश्नपत्रिका आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर एकूण 80 गुणांची बोर्डाची जी प्रश्नपत्रिका आहे, बोर्ड पॅटर्ननुसार ही सराव प्रश्नपत्रिका तुमच्यासाठी बनवलेली आहे. आणि याच्यामध्ये 80 गुण तर आहेतच, येते 80 गुणांची प्रश्नपत्रिका आहे. आणि वेळ तुम्हाला 3 तास असणार आहे. जसा बोर्डचा पेपर आहे त्याच पॅटर्नमध्ये आहे. फक्त एक लक्षात ठेवा की ही प्रश्नपत्रिका तुमच्या सरावासाठी आहे. म्हणजे हे प्रश्न तर तुम्हाला करायचेच आहेत, पण यासारखे इतर प्रश्न जे आहेत, तर ह्यासारख्या प्रश्नांची तयारी केली तर तुम्हाला नक्कीच परीक्षेमध्ये या सराव प्रश्नपत्रिकेचा उपयोग. आता विभाग 1 आहे, त्याच्यामध्ये एकूण 20 गुण आहेत आपल्याला. विभाग 1 गद्य, 20 अंक. तर प्रश्न 1 अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. आता हा आपल्याला उतारा दिलेला आहे, परीक्षेमध्ये असा एक दिला जाईल. इथून इथपर्यंत आहे तो. तो हा पहिल्यांदा पूर्ण वाचा. घूम फिर कर इथपासून ते पूल में तैरना इथपर्यंत. तो वाचल्यानंतर त्यावरची प्रश्नोत्तरं तुम्ही सोडवायची आहेत. आता आकलन मध्ये बघा पहिलं, कलिंगूड बीच की विशेषता आहे. एकूण 4 विशेषता आहेत तिथे लिहायच्या आहेत. त्याची उत्तरं इथे आहेत वरती, वाचून तुम्ही लिहा. त्याच्यानंतर पुढे आकलन, लेखक कारण लिखिए, डरने का कारण और खुश होने का कारण. पुढे शब्द संपदा, गद्यांश में आए अंग्रेजी शब्द लिखिए. कुल 4 अंग्रेजी शब्द. स्वमत, पर्यटन से लाभ, इस विषय पर अपने विचार 25 से 20 शब्दों में लिखिए. स्वमत अभिव्यक्ति. निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. कुठून सुरू होत आहे हा? प्रिय सरोज इथपासून ते काका कालेकर ग्रंथावली से इथपर्यंत. संजाल पूर्ण कीजिए. गद्यांश में उल्लेखित 4 व्यक्तियों के नाम लिखिए. ओके. त्याच्यानंतर पुढे कारण लिखिए. काका जी ने कंपास बॉक्स मांगकर रखा, इसका कारण लिखिए. काका जी अपनी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करना चाहते थे, इसका कारण. निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. 7 दिनों का समूह. निम्नलिखित शब्दों के लिए समानार्थी शब्द लिखिए. पत्र, तबीयत, इसके लिए समानार्थी शब्द. स्वमत अभिव्यक्ति. पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए. इन संदर्भ में अपने विचार लिखिए. निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेरचा आहे हा. जापानी और चीनी वैज्ञानिकों ने भूकंप आने के कुछ दिन पूर्व जीव जंतुओं की गतिविधियों इथपासून ते जिन पर वैज्ञानिक बिरादरी एकमत आहे. आता उत्तर त्याचं बघा, म्हणजे प्रश्नोत्तर लिहायचे त्याच्यावरची. त्यातला पहिला प्रश्न इथे आहे. उत्तर लिखिए. चीनी वैज्ञानिकों द्वारा भूकंप आने का पूर्वानुमान लगाने के आधार. 2 आधार. भूकंप से होने वाली हानि से बचने के उपाय, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए. आता परत निम्नलिखित विभाग 2 पद्य विभाग, कुल 12 अंक. निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. तर पुस्तकातलीच आहे कविता. तर हे वाचा पूर्ण व्यवस्थित, एवढी दिली आहे तो भाग, आणि मग त्याच्यावरचे प्रश्नोत्तर. आकृति पूर्ण कीजिए. कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है. किन स्थितियों में अविचल रहता है? कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द लिखिए. वसंत, पाला हुआ, निर्माता, मानवता. पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. वरती जी कविता दिली त्या पहिल्या 4 ओळीचा हिंदीमध्ये भावार्थ लिहायचा या. ओके. त्याच्यानंतर पुढे निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. तर हे एवढी कवितेचा भाग आहे, तेवढा वाचा आणि त्यावरची प्रश्नोत्तर. पहिला आहे संजाल पूर्ण कीजिए. त्याच्यामध्ये पहिला आहे ये वस्तुएं खाली थी. कौन सी 4 वस्तुएं खाली थी? पद्यांश से ढूंढ कर लिखिए. टीन का पीपा, कमरा. शयन कक्ष में पाई गई चीजें, 2 चीजें. पद्यांश में प्रथम 4 पंक्तियां, मैं लरच कर बोला, मैं घुस गए, का सरळ अर्थ लिखिए. त्याचा अर्थ लिहायचा. त्याच्यानंतर पूरक पठण. विभाग 3 पूरक पठण, एकूण 8 अंक आहे त्याच्यामध्ये.
8 गुण है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पूरक पठन मधनं जिस गली में आजकल रहता हूँ इथपासून यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। लिखित लिखिए गद्यांश में उल्लेखित चिड़ियों की विशेषताएं, 2 विशेषताएं। स्वमत अभिव्यक्ति, तुमचं मत मांडायचं आहे। पक्षियों की घटती संख्या इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। पुढे निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। सारे जल से धुल गए विषाद, इथपासून ते इथपर्यंत। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। परिणाम लिखिए। सितारों का छिपना, इसके परिणाम। खारे जल से विषाद का धुल जाना, इसके परिणाम। उत्तर लिखिए। आंखों से बरसती है उसे क्या कहेंगे? साथ चलते हुए भी मौन रहती है, कौन? मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, जी विषा, इस हायकू का भावार्थ लिखिए। त्याच्यानंतर भाषा अध्ययन व्याकरणावरचा प्रश्न आहे। सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है। आता इथं मजदूरी याचा तुम्ही लिहायचा आहे शब्दभेद। निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। कभी कभी, के लिए। कृति पूर्ण कीजिए। संधि, सूर्यास्त, संधि विच्छेद, संधि भेद त्याचा प्रकार, किंवा अति अधिक आणि मग त्याचा प्रकार, संधि भेद। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। यातली सहायक क्रिया कोणती ते ओळखायची 2 वाक्यामध्ये। इस पद ने मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया, हम भी समुद्र की ओर दौड़ पड़े थे। सहायक क्रिया आणि मूल रूप। निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। सुनना, खाना। तीसरा, 6वां, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तिलस्म टूटना, खून का घूंट पीना, अथवा अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। कान में डालना, फूला न समाना। याच्यातला योग्य इथं वापरायचा। मुनीम जी ने बड़े बाबू को बात पहुंचाई, कान में डाली। ओके। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसमें उसका भेद लिखिए। तर यातला कारक चिन्ह ओळखायचं आणि त्याचा भेद प्रकार। निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। अजय आप इतनी देर से क्यों घर लौटे? तर योग्य विराम चिन्ह वापरा त्याच्यात। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 2 वाक्य के सूचनानुसार काल परिवर्तन कीजिए। त्याच्यामध्ये पहिला आहे, एक चेहरा बड़ी तेजी से जवाब देता है, त्याचं पूर्ण वर्तमान काळ करा। हम एक जगह खाने पर चले गए थे, सामान्य भविष्यकाळ। जूलिया रो रही है, सामान्य भूतकाळ। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार पहचान कर लिखिए। गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है, वाक्य प्रकार ओळखायचा आणि लिहायचा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तुम लागबुक रखते हो, आज्ञावाचक वाक्य। यह जीवन का सत्य भी है, विस्मयार्थी वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध करून लिहायचं आहे। क्रोध से उसकी नेत्र लाल हो गई। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। रचना विभाग, याच्यामध्ये एकूण उपयोजित लेखन आहे, 26 गुण आहे त्याच्यात। पत्र लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर से विजया भालेराव अपने जीवन स्वप्न का वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र लिखती है। अथवा विजया मोहिते, वर्धा सोसाइटी, अमरावती से माननीय व्यवस्थापक नवयुग स्पोर्ट्स, राजकमल चौक, अकोला को क्रिकेट खेल की सामग्री की मांग करते हुए पत्र लिखती है। दोन्ही पैकी कुठलाही एक लिहा। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। हा उत्तर वाचा।
आणि एक वाक्यात उत्तर येणारे 4 प्रश्न तयार करा. हं. वृत्तांत लेखन. विवेकानंद विद्यालय सोलापुर में संपन्न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का रोचक वृत्तांत 60 से 80 शब्दों में लिखिए. हं. वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है तथा निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए. हं. हे मुद्द्यांवरनं काय करायची, गोष्ट पूर्ण करायची आणि त्याच्यावर त्याला एक शीर्षक द्यायचं. विज्ञापन लेखन. निम्नलिखित जानकारी के आधार पर आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए. हं. एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता. हं. ठीक है. निबंध लेखन. निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए. हं. तर अशा पद्धतीने काय करायचं हे एकूण इथे तुमचा 80 गुणांचा तर ह्याच्यामध्ये विषय कुठले-कुठले आहेत? मेरा भारत महान, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, पुस्तक की आत्मकथा. तर इथं तुमचा पूर्ण जो 80 गुणांची प्रश्नपत्रिका आहे, ती तुमची इथं पूर्ण होते. ओके. इतर विषयाच्या सुद्धा प्रश्नपत्रिका बघायच्या असतील तर त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. तिथे जाऊन तुम्ही इतर विषयाचे सुद्धा बघू शकता. ओके. थँक